हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुटेरा में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ों, तोतों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की समझ ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके बनाई जा सकती है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका अभ्यास करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फिर से मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी आकृति घोड़ों, तोतों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं। चलिए, आप अपना उत्तर एक जगह पर कहीं पेपर में, कागज़ में लिख कर रख लीजिए, फिर हमसे मिलाइए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें है घोड़ों यानी हॉर्स, पैरट्स एंड बर्ड्स। इसके बीच में एक संबंध है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो घोड़ा जो है, इनका पक्षियों से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग प्रजाति है। ठीक है, तो घोड़े के लिए हम एक अलग सर्कल बनाएंगे। ये हो गया हमारा घोड़े के लिए। अब अगर आप देखें, तोता एक पक्षी है, तो पक्षी का एक बन गया और इसके अंदर क्या आ जाएगा? तोता आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपका उत्तर बी है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। और अभ्यास से आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखते ही टिक मार सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से बनाने की। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमने इसको कैसे किया। घोड़ा, तोता और पक्षी। तो घोड़ा बिल्कुल अलग प्रजाति है, तोता जो होता है वो पक्षियों की ही प्रजाति में आ जाता है। और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उस पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन हमने बहुत ही प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं से किया है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा प्रश्न संख्या 2। 8, 28, 27 क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो पहला उत्तर है 55, 63, 64, 65। तो इसका मतलब है कि आप 8 और 28 में एक संबंध पता करेंगे, वही संबंध 27 के साथ वाले नंबर में होना चाहिए। तो चलिए, आप सब लोग अपना उत्तर लिख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लिया होगा या सॉल्व कर लिया होगा, निकाल लिया होगा। तो ये संख्या वाला एक प्रकार का प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न भी हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। देखिए, 8 मतलब हो गया 2 का क्यूब, और 28 का मतलब 3 का क्यूब प्लस 1, यानी 3 तिया 9 तिया 27 और 1 28। इसी प्रकार से हम 27 को देखते हैं। 27 में क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब, तो इसके साथ जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब प्लस 1। तो देखिए, 2 से 3 था, तो 3 से 4, 4 का क्यूब प्लस 1, यानी आप समझ गए होंगे कि आपका उत्तर होगा 65, 65। उत्तर संख्या 4। अगर आपका उत्तर हमारे उत्तर से मैच करता है तो इसका अर्थ है कि आप अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और आपको इस प्रकार के प्रश्नों की समझ हो रही है। तो प्रश्न देखिए, एसएससी 2002 और 2011 में पूछा गया है। अति महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आप अपनी प्रतियोगिता में इन्हें देखते ही और तुरंत सॉल्व कर पाएँ।
तो आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो ये रहा प्रश्न हमारा तीसरा। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रश्न आप पढ़कर समझ गए होंगे, बहुत आसान है। और ये प्रश्न भी देखिए SBI PO 1988 में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आपको सफल बना सकता है। तो चलिए आप अपना उत्तर नोट कर लीजिए पहले। तो आइए हम बताते हैं। देखिए कली का संबंध फूल से है, बहुत आसान है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें। तो छोटा पौधा का संबंध किससे होगा? भाई कली क्या होती है? आगे चलकर फूल बन जाती है। तो छोटा पौधा आगे चलकर क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? बीज नहीं, बागान नहीं, जंगल नहीं, फल नहीं, तो क्या बनेगा? पौधा बन जाएगा। तो इसलिए हमारा उत्तर हो गया 1। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। अगर आपका उत्तर गलत है तो कोई बात नहीं, आप एडुटेरा के समस्त वीडियो और चैनल को देखते रहिए। ऐसे ढेरों वीडियो आपको मिलने वाले हैं आने वाले समय में। तो आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। A C का पिता है और D B का पुत्र है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न। E A का भाई है, यदि C D की बहन है तो B का E से क्या रिश्ता है? तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। दोस्तों ऐसे प्रश्न भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। तो ये प्रश्न भी देखिए हमने SSC 2008 के प्रश्न पत्र से लिया हुआ है। तो चलिए आप अपना आंसर पता करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए A पिता है C का, तो A ऊपर हो जाएगा और C नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार B जो पिता है किसका? D का, यानी D B का पुत्र है, तो B ऊपर और D नीचे। E A का भाई है, तो यानी E जो है A के लेवल में आ जाएगा और भाई हो जाएगा। ये E A का भाई है। यदि C D की बहन है, C और D अब देखिए नीचे दोनों एक उसमें हैं, तो ये भाई बहन हो गए। तो इससे आपको समझ में आया कि जो A और B हैं ये भाई बहन हो गए। A और B आपस में पति पत्नी हो गए। A और B इनका आपस में क्या संबंध हो गया? पति और पत्नी का संबंध हो गया। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन या जटिल प्रश्न नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको पता करना क्या? पता चल गया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि B का E से क्या रिश्ता है। यानी B जो है पत्नी है A की, तो क्या रिश्ता हो गया? B E की भाभी, तो भाभी का रिश्ता है E के साथ। तो आपका उत्तर भी यही आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई आपको प्रश्न को सॉल्व करने में और इसका उत्तर पता करने में। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 5। तो ये भी एक प्रकार की नंबर सीरीज़ का है। 5690 5690, दूसरा है 5121, फिर 4552, फिर 3983, फिर 3414, फिर 2845। तो दोस्तों ये प्रश्न भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये PCS में पूछा गया प्रश्न है 2007 का। और इसमें क्या है कि जो डिजिट्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं। तो चलिए सॉल्व करके आप अपना उत्तर लिख लीजिए, उसके बाद हमारे उत्तर से मैच कराइए। तो आइए हम बताते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हम लोग सबसे पहला जो रीजनिंग का एक तरीका होता है नंबर सीरीज़ का, डिफरेंस पता करते हैं।
पहले दो नंबर्स के बीच में कितना अंतर है, फिर दूसरे और तीसरे में कितना अंतर है, फिर तीसरे और चौथे में कितना अंतर है। तो अगर आप ये करेंगे और देखेंगे कि अगर अंतर सेम आ रहा है तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो पहले और दूसरे में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 569, दूसरे और तीसरे में भी 569, तीसरे और चौथे में भी 569। इसका मतलब जो आखिरी नंबर है 2845, उसमें से हम लोग 569 569 को माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ चुका होगा। तो मुझे उम्मीद है आपने भी यही आंसर निकाला होगा, यही ट्रिक लगाई होगी। 2845 माइनस 569, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 15 माइनस 9 6 हो चुका है, 13 माइनस 6 7 आ जाएगा। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं कि 6 सभी में है, तो ये 7 आ गया। अब 7 वाला आंसर आपका केवल पहला है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे आंसर को निकाला है। मार सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 6, 4 मित्रों ए बी सी तथा डी में सबसे हल्का बी है। अब आपको एक बात बताई जा रही कि 4 मित्र हैं ए बी सी तथा डी, इसमें सबसे हल्का इसमें बी है, सी डी से भारी है। 4 मित्र हैं ए बी सी तथा डी, उसमें सबसे हल्का बी है, सी डी से भारी है लेकिन ए से हल्का है। सी क्या है, डी से भारी है लेकिन ए से हल्का है। तो सबसे भारी कौन है? तो प्रश्न ध्यान से पढ़िए। 4 मित्र हैं ए बी सी तथा डी, और उनमें सबसे हल्का क्या है, बी है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। ये देखिए लिख दिया हमने ए बी सी डी। प्रश्न बहुत आसान है, तो इसमें आपको समय की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपने अपना उत्तर निकाल लिया होगा। तो सबसे हल्का बी है, तो हम बी को यहाँ से हटाएंगे और कहाँ चला जाएगा, सबसे आखिरी में, और ये सभी ग्रेटर देन का निशान लग जाएगा, यानी ये सभी इससे भारी हैं। अब सी डी से भारी है, तो सी का मतलब हुआ सी इज ग्रेटर देन डी, यानी सी और डी में भी यही निशान लगा देंगे हम। लेकिन ए से हल्का है तो वो अपनी जगह सही बना हुआ है। तो सबसे भारी कौन है? मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे सबसे भारी कौन है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर संख्या 1, ए सबसे भारी है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था। देखिए ये भी हमने एसएससी 2003 में पूछे गए प्रश्न पत्र से लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आइए आज का प्रश्न चलते हैं। आज का प्रश्न, किसी कूट भाषा में IMTITJU को TMIIUJT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TEMREMP को कैसे लिखा जाएगा? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, और इस प्रश्न का उत्तर या इस प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही आपको किसी प्रकार का क्लू या कोई उत्तर बताया जाएगा। आपको ये प्रश्न स्वयं हल करना है और इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो यहाँ देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यानी आप इसका उत्तर, अगर आपको इसका उत्तर मिल चुका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? तो हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो प्रश्नों का चयन है वो प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे कि हाँ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा जो YouTube चैनल है एडुटेरा, इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब एड्यूटेरा। सब्सक्राइब एड्यूटेरा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं इसी प्रकार के एड्यूटेरा रीजनिंग सीरीज पार्ट 3 में, जहां पर आपको इससे भी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडार मिलेगा। बाय बाय।